नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो। और जब टाइम मिले तो लंबी वीडियो है लेकिन है बहुत बढ़िया, पूरी वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, पगे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बात बहुत लोग यह बात को कह रहे हैं कि बीजेपी के सामने बसपा नहीं है टक्कर में, लेकिन हम आज बताएंगे कि हाँ, बसपा है टक्कर में। गलत फहमी आज दूर करेंगे कि हाँ, बसपा है टक्कर में, है टक्कर में, है टक्कर में। कि लोग जो गलत फहमी पैदा कर रहे हैं वह आज निकाल देंगे। लेकिन आपको वीडियो पूरी लास्ट तक देखनी है। लंबी वीडियो, लेकिन अगर आधी देखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगी। और अगर आधी देख के निकलोगे तो आप भी वफादार नहीं हो। सीधी सीधी बात है। जब हम इतनी बढ़िया खबर कर रहे हैं तो आपको भी पूरी देखनी पड़ेगी, आपको भी दायित्व बने। आ जाओ। उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनज़र एक बात बहुत तेजी से फैलाई जा रही है कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाने में अक्षम है। ये धारणा का आधार पर बनाई जा रही है, तो यह को कोई पुख्ता जवाब नहीं है। शायद ऐसी बात या आधार पर उठ रही है कि बीएसपी की राजनीतिक गतिविधि या चुनावी समीकरण और तैयारी जमीन पर बहुत कम दिख रही है। अगर ये ही मान लिया जाए तो सवाल ये उठे है कि कई पार्टी के अच्छे बुरे कर्मन को जन जन तक पहुंचाने व उनकी आलोचना करने को तंत्र और व्यवस्था कौन के हाथ में है। एक लोकतांत्रिक देश में की जिम्मेदारी काई की है तो पायो जावे है कि ये काम मीडिया और देश के बुद्धिजीवी वर्ग को है। क्या समाज में धारणा बनाने और वाय आम जन तक पहुँचाने के तंत्र और व्यवस्था पे काबिज लोग अपने कर्तव्य के प्रति वफादार हैं? क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मुख्य धारा की मीडिया सही को सही और गलत को गलत दिखाने में सक्षम है या क्षमता रख रही है? या के अलावा क्या यहाँ को बुद्धिजीवी वर्ग अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाते हैं? क्या बीएसपी के शासन में हुए जनहित कार्य और नीति की आलोचना की अपेक्षा कभी सराहना हुई है? जवाब है नहीं, क्योंकि बीएसपी के शासन में बुद्धिजीवी वर्ग और मीडिया को जातिवादी प्रभुत्व खतरे में आ जावे है। वहीं बीएसपी के विचारधारा और या की नीति की आलोचना के समय आलोचकन के आवाज में जाति घृणा और द्वेष भर जावे है। या संदर्भ में बीएसपी के संस्थापक कांशीराम की बात और भी प्रासंगिक है जावे है, जब उन्होंने बहुजन समाज को मीडिया की धूर्तबाजी और चालाकी से सावधान रहने के नैया आगाह करो। हालांकि यह प्रकार की धारणा बीएसपी के नैया बनना कोई नई बात नहीं है। बीएसपी के स्थापना के समय से ही तरह तरह की धारणा बनती रही है। हद तो तब है जावे है जब 2007 के चुनाव में बीएसपी को लड़ाई ते दूर दूर तक नहीं दिखाया गया। ये धारणा बनाई गई कि बीएसपी को चुनाव जीतना तो दूर की बात, लड़ाई में भी कहीं नहीं है। परंतु चुनाव परिणाम ने बीएसपी को चुनाव की लड़ाई से बाहर दिखाने वाले इनके मुंह पे तमाचो जड़ दियो। ऐसी धारणा बनाने वाले इनके षड्यंत्र और उनके उद्देश्य को समझना है तो दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रहने वाले छात्र संघ चुनावन के माध्यम से बेहतर समझे जा सके। वहाँ पे बिरसा अम्बेडकर फूले छात्र संगठन बीएपीएसए फूले साहू और अम्बेडकर की विचारधारा में विश्वास रखने वाले संगठन के खिलाफ भी ऐसी ही धारणा फैलाई जावे है कि बापसा को वोट दोगे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी दक्षिणपंथी आरएसएस की विचारधारा वाले छात्रन को संगठन आ जाएगा। यह धारणा के आगे शोषित वंचित समाज से आने वाले छात्रन के मुद्दे सवाल संघर्ष विचारक और विचारधारा गौण है जाएं या नकार दिए जाएं। यह तरह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को हराना राष्ट्रहित और दुनिया को सबसे बड़ो मुद्दा है जाए और बापसा ऐसे ही संगठन के संघर्ष और उनके अस्तित्व को खत्म करने को प्रयास करो जाए। यह श्रृंखला में बापसा अकेला नहीं है, बल्कि पूरे भारत में या कि जैसे
छात्र संगठन, चाहे वो केंद्रीय विद्यार्थी परिषद हो, केंद्रीय विद्यालय हो या राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय या कॉलेज, और राजनीतिक दलन के साथ यही प्रकार को षड्यंत्र रचो जावे है। या लइया कि कहनो कतई अनुचित नहीं है कि बीएसपी के प्रति ऐसी धारणा बनाना कोई नई बात नहीं है। दूसरो महत्वपूर्ण आरोप बीएसपी पे तब लग जावे है जब या को शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के नैया सम्मान सूचक शब्द प्रयोग करे है, जैसे श्री, आदरणीय और माननीय प्रधानमंत्री के नैया या सरकार में शामिल दूसरे नेताओं के नैया सम्मानजनक सूचक शब्द उपयोग करने से बीएसपी और वाके नेतृत्व पर बीजेपी की बी टीम होने को आरोप लग जावे है। सवाल ये बने हैं कि क्या कई लोकतांत्रिक देश में जनता द्वारा चुनी गई पार्टी और वाके नेतृत्व के नैया सम्मानजनक शब्द को उपयोग करना गलत है, जबकि बीएसपी अपनी पार्टी में शासन और अनुशासन के संस्कार पर बल देवे है। वजह वाके अनुसरण के उनकी बेबुनियादी आलोचना करना अच्छी मानसिकता नहीं तो और क्या है। बीएसपी को बीजेपी को बी टीम होने के लिए एक और निराधार आरोप लगाया जावे है। तर्क ये दिया जाए कि बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बीजेपी सरकार के फैसले और नीति को स्वागत करें, जबकि ध्यान दिया जाए तो मायावती उन नीति को स्वागत से ज़्यादा समालोचना करे हैं, अर्थात कई नीति और फैसले के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू पर ध्यान आकर्षित करने को प्रयास करें हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो फैसलों और नीति के दुष्परिणाम और क्रियान्वयन पर ध्यान दिलाने पर बल दें हैं, परंतु घोर जातिवादी और मीडिया बुद्धिजीवी वर्ग बीएसपी और उनके नेतृत्व की कमी गिनाने में ही अपनी सारी ऊर्जा और बुद्धिमत्ता उपयोग करें। हालांकि बीएसपी राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की लखनऊ में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग या ब्राह्मण सम्मेलन में यह बात की आलोचना हुई है, वो अब सरकार में आने पर सारा ध्यान दूसरे महत्वपूर्ण विकास कार्य पर केंद्रित करेंगी, बजाय पार्क और मूर्ति बनवाने के। हालांकि वह सम्मेलन में ही उन्होंने तर्क दिया हो कि मूर्ति और पार्क बनवाने के उनके कार्य लगभग पूरे हो चुके हैं और वो अब प्रदेश में विकास के दूसरे महत्वपूर्ण कामों पर अमल करेंगी, परंतु घोर जातिवादी और दोहरी मानसिकता के लोग अपने पारंपरिक कार्य में लग गए और बेबुनियादी आलोचना करने से पीछे नहीं हटे। हास्यास्पद तो तब लगे है जब पार्क और महापुरुषों की मूर्ति बनवाने के बजाय उनकी प्राथमिकता अन्य महत्वपूर्ण विकास कार्य पर होगी वाली बात को उन लोगों ने भी जमकर आलोचना करी जो लोग महापुरुषों की मूर्ति लगवाने और पार्क बनवाने को जनता के पैसन की फिजूल खर्ची बता रहे। ज्ञानमान लगाना मुश्किल है जाए कि या की आलोचना करने वाले अब सही बोल रहे हैं या पहले सही बोल रहे हैं। बीएसपी के ऊपर ये भी आरोप लगे हैं कि या को नेतृत्व कई आंदोलन में भाग नहीं ले, अर्थात सड़क की लड़ाई लड़ने से बचे है। यह संदर्भ में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर की काफ़ी सराहना हुए कि चंद्रशेखर आज़ाद हर घटना के समय पीड़ित परिवार से मिले हैं और उनको साहस दे हैं या मुद्दे को लेकर आंदोलन करे हैं, परंतु मायावती और बीएसपी ऐसे मामले से दूर रहे। तो सवाल ये उठे कि क्या चंद्रशेखर आज़ाद को पीड़ित परिवार से मिलने मात्र से वह परिवार को न्याय मिल जाए? क्या कई पीड़ित परिवार से मिलने और सड़क पर आंदोलन मात्र से वह समाज पर अगली घटित होने वाली घटना रुक जाए? तो जवाब नहीं, क्योंकि प्रतिकार्यवादी आंदोलन को असर क्षणिक ही हो। प्रतिकार्यवादी आंदोलन से व्यापक बदलाव व परिवर्तन की आशा निरर्थक है। यह विपरीत बीएसपी क्रियावादी और रचनात्मक राजनीति और आंदोलन में विश्वास करे है, जाकि नींव बीएसपी के संस्थापक काशीराम के द्वारा ही डाली गई है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने परिवार के ही सदस्यों के मरने की सूचना पाने के बावजूद भी अपने घर नहीं गए। अंततः बीएसपी के नेता दूसरे नेताओं की तरह कई मुद्दे को लेकर सड़क पर नहीं उतरे और न ही समाज में घटित घटना के समय पीड़ित परिवार से नहीं मिले। यह प्रकार की आलोचना करने वाले को सर्वप्रथम क्रियावादी और प्रतिक्रियावादी आंदोलन और राजनीति को फर्क समझना होगा। ये फर्क जानते हुए भी कि अगर यह आधार पर बीएसपी की आलोचना हो तो वो व्यक्तिगत हित के लिए और कई ओछी राजनीति से प्रेरित है। अब बात करेंगे
क्या सच में बसपा चुनावी रणनीति और तैयारी में बिल्कुल पीछे है? तो बसपा के राष्ट्रीय सचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा के नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वर्ग सम्मेलन और संगोष्ठी के माध्यम से संपूर्ण समाज को बसपा के सुशासन और नीति के बारे में बता के बसपा में जोड़ने को प्रयास कर रहे हैं। क्या चुनावी रणनीति और चुनाव की तैयारी नहीं है? यह प्रकार बसपा के प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पूरे पिछड़े समाज के लोग उनको बसपा से जोड़ने की मुहिम चला रहे हैं। क्या यह भी चुनावी रणनीति और तैयारी नहीं है? यह श्रृंखला में फेरिस्त काफ़ी लंबी है। यह में प्रत्येक समाज से आने वाले नेता अपने अपने समाज के साथ साथ सर्व समाज को बसपा की नीति में विश्वास दिला के 5वीं बार सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। यालैया के कहना अनुचित है कि बसपा की आलोचना करने वाले ओछी मानसिकता ग्रस्त और जातिवादी राजनीति से प्रेरित है। दरअसल में है क्या, यह पूरी वीडियो में हमने बिल्कुल सिलसिलेवार आपको बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश करी है कि क्या फ़र्क है। और जो पार्टी हैं, हालांकि जो कल की ही पार्टी बनी हुई हैं और वो जाके कहीं भी धमक जाएं, उनमें और इनमें क्या फ़र्क है, कि पूरी विस्तार से आपको समझाने की कोशिश करी है। अब आपकी समझ में कितनी बात आई है और आप यह पूरी बात को कैसे समझ रहे हो, कैसे ले रहे हो, पूरी स्टोरी आपने कैसे समझी है, या की प्रतिक्रिया आपको देनी है कमेंट के माध्यम से। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल ज़रूर करना है। आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करो। हमारी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे तो सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा कि वीडियो डल गई है, तो आप वहाँ देख सकोगे। ठीक है, नई वीडियो में फिर दोबारा मुलाकात होगी। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग बिल्कुल देसी अंदाज। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।